Hey learner, in this video I'm going to explain you everything about errors. So इस वीडियो में हमें एरर्स के बारे में पूरा बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने एवेंजर मूवी देखी है तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर होता है वो आपको थैनोस को ऑलमोस्ट मार दिया होता है, बट वो उसके चेस्ट पे जो है अपने हैमर से वार करता है। बट अवेंजर्स एंड गेम में जैसे उसको चांस मिलता है तो वो उसके हेड पे मार देता है और फिर उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, फिर बाकी आगे की स्टोरी है, उस पर मैं बात नहीं करनी। एरर को समझना है तो फर्स्ट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब वो मारता है तो थैनोस उसे खुद बोलता है, यू कुड हैव हिट ऑन माय हेड, है ना? तो इसका मतलब उससे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, है ना? तो डेली लाइफ में हमसे जो मिस्टेक होती है उसी को फिज़िक्स में हम एरर कहते हैं। फिज़िक्स में देयर इज़ नो वर्ड इन ऑफ मिस्टेक, फिज़िक्स में एक वर्ड है एरर। बिकॉज़ एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से अगर मैं थोड़ा-सा समझाऊँ तो एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से जो वर्ड है वो क्या है आपका? वो है आपका एरर, ठीक है? अगर मैं बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, लेट्स सपोज़ अगर मेरा वेट 65 केजी है, ठीक है? अगर मेरा वेट 65 केजी है और अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ अपना वेट, मेरा वेट अराउंड 65.5 केजी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे वेट में कुछ ना कुछ एरर है और वो एरर कितना है? वो एरर है 0.05 का, ठीक है? चलो, अब ये चीज़ तो समझ में आई। अब ये जो 65 केजी है, ये क्या है? ये है मेरी ट्रू वैल्यू और ये मैंने मेज़र करा इंस्ट्रूमेंट से, तो ये है मेरी मेज़र्ड वैल्यू। तो और हमने एरर कैसे फाइंड किया? 65 माइनस में 64.5, तो एरर जो होता है, वो होता है मेरा ट्रू वैल्यू माइनस में मेज़र्ड वैल्यू। दैट्स सो सिंपल। ठीक है? सो सिंपल सा फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, करेक्ट? चलो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। सो एरर्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एरर को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला होता है मेरा सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर वन इज़ रैंडम एरर्स, ठीक है? सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? व्हाट इज़ योर सिस्टमैटिक एरर, ठीक है? तो सिस्टमैटिक एरर को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है करा गया है, बट तीनों ही पार्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे सिस्टमैटिक एरर में सबसे फर्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है? अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा और उसकी वजह से जो हमारे फाइनल आउटपुट में रिजल्ट में जो आपका एरर होगा, दैट इज़ नोन एज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। सर क्या कोई एग्ज़ाम्पल है? तो बिल्कुल है, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। लेट्स सपोज़ अगर मेरा वेट जो है 65 केजी है, जो हमने एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट देखा, और अगर मेरा वेट मशीन में मुझे 67 केजी बता रहा है और फिर मैंने एक और बंदे का वेट था 70 केजी और उसका वेट उस सेम मशीन ने बताया 72 केजी। तो यहाँ पे फिर लेट्स सपोज़ एक एक से और मैंने मेज़र कराया तो वेट था 50 केजी, बट उसने बताया 52 केजी। तो ध्यान से देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो मशीन है जिस पे हम आपका वेट मेज़र कर रहे हैं, वो मुझे 2 केजी एक्स्ट्रा बता रहा है ना? इसका मतलब ये है कि उसमें 2 केजी का इंस्ट्रूमेंट में एरर है एंड दैट इज़ नोन एज़ योर इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट है हमारा आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है? नेक्स्ट क्या है मेरा? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखो, तो इसमें भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उसमें जो स्टेप्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका जो टेक्निक्स होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अगर उसमें इफ देयर इज़ एनी इम्परफेक्शन इन दैट थिंग, देन वहाँ पे जो एरर आएगा दैट इज़ नोन एज़ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी स्टेप को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली वी कैन नॉट गेट द डिज़ायरेबल रिज़ल्ट, ठीक है? अब जो हमारा थर्ड है, दैट इज़ योर पर्सनल एरर। तो अगेन ये भी हमें आई थिंक नाम से पता चल रहा है, देखो तो बहुत ध्यान से, पर्सनल एरर नाम से पता चल रहा है कि अगर हम पर्सनली कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई एरर होगा, तो दैट इज़ नोन एज़ पर्सनल एरर, ठीक है? तो अगर मैं इसका डेफिनिशन भी बताना चाहूँ जो आपके एनसीईआरटी में है, तो वो जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनिशन है, दैट इज़ योर पर्सनल एरर व्हिच इज़ अराइज़ेस ड्यू टू an individual bias और lack of proper setting of instruments, ठीक है?
तो अगर आप पर्सनली कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ह्यूमन एरर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर होगा दैट इज नॉन एज योर पर्सनल एरर। क्लियर? चलो, तो ये तो कुछ ऐसे एरर्स हो गए जो जो बेसिकली सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं और जो आसानी से इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। मतलब और दूसरा ये है कि जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली मिनिमाइज्ड एंड प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल होते हैं कि इनको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो और ये इनको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है? अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज योर सेकंड पार्ट, दैट इज योर रैंडम एरर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप बुक भी पढ़ लेते हो और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, क्योंकि मैम ने पूरी कोशिश करी है वीडियोस में, पूरे कोर्स बनाने में मैंने पूरी यही कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दूँ, स्टोरीज बताऊँ और डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो जब ये वीडियो देखने के बाद जब अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, तो आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। मतलब ये टॉपिक आपने यहाँ पे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे देखा और फिर उसको देखने के बाद फिर आप एनसीईआरटी कर रहे हो या फिर अपने स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ रहे हो, देन यू विल डेफिनिटली एन्जॉय इट, ठीक है? चलो अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर रैंडम एरर. Now let's talk about what is random errors. That means I'm talking about definition. So random errors actually occurs irregularly and unpredictable. ठीक है कि इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, irregular होते हैं। तो अगर ये प्रेडिक्ट ही नहीं हो सकता तो हाउ कैन वी मिनिमाइज और हाउ कैन वी से कि कितना एरर है ना? तो फाइंड करना भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसको रैंडम एरर कहते हैं कि रैंडमली कुछ भी एरर आ सकता है। जैसे सर क्या कोई एग्जांपल है जिससे हम इसको और अच्छे से फील कर सकें? बिल्कुल है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। आप यू कैन डेफिनिटली फील दिस सब्जेक्ट, ठीक है? एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। तो अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल दूँ जिससे आपको फ़ील आए, तो लेट्स सपोज़ कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स राम, श्याम एंड सूरज, ठीक है? राम, श्याम एंड सूरज, ठीक है? सेम एक्सपेरिमेंट को राम ने परफ़ॉर्म किया, उसको रिज़ल्ट कुछ और मिला, लेट्स सपोज़ उसका फाइनल रिज़ल्ट था 1.5। सेम एक्सपेरिमेंट को श्याम ने परफ़ॉर्म किया, ही गॉट एक्चुअली 1.4 एंड सेम रिज़ल्ट को सेम एक्सपेरिमेंट को सूरज ने परफ़ॉर्म किया, ही गॉट रिज़ल्ट 1.6। तो आप देख रहे हो कि आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है इसका मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो एरर है वो प्रेडिक्टेबल है। इसमें देखा तो 1.5 है, 1.4 है, 1.6 है और अगर कोई और करता है तो लेट्स सपोज़ वो 1.7 है, कोई और करता है तो 1.3 है। सो इट्स एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल। आप इसमें बोल ही नहीं सकते कि कौन से रेगुलर इंटरवल में एरर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हर इंसान करेगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे एंड दैट इज़ एक्चुअली नोन एज़ रैंडम एरर, ठीक है? चलो अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होता है एक्सपेरिमेंटली, हम जिसका यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहला जो टर्म है दैट इज़ नोन एज़ लीस्ट काउंट एरर, दैट इज़ नोन एज़ लीस्ट काउंट एरर की अगर मैं बात करूँ कि लीस्ट काउंट एरर होता क्या है? तो डेफिनिशन की बात करूँ तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है? सर ये जो आपने लिखा उससे कुछ समझ नहीं आया तो बुक में भी ऐसा लिखा होता है, आपका कोई तो सर क्या कोई एग्ज़ाम्पल है जिससे आप लीस्ट काउंट एरर को एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। अगर बहुत ध्यान से सोचो, तो अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि लीस्ट काउंट एरर आपको जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? किसी शॉप में जाओ और शॉप में ग्रोसरी शॉप में जाओ, अगर वहाँ पे वेट मशीन है, तो वहाँ पे क्या करो, आपके पास अगर ₹1 का कॉइन है, ठीक है? ₹1 का कॉइन है, तो उस ₹1 के कॉइन को उस वेट मशीन में जब आप मेज़र करोगे, तो आपको जो रीडिंग होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली 000 ही दिखाएगा, देयर इज़ नो चेंज, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही वहाँ पे आप ₹1 के अलावा लेट्स सपोज़ अगर आप कुछ पोटैटो रख दिया, टोमेटो रख दिया या कोई ऐसी चीज़ रख दी, तो आपको रीडिंग दिखाएगा वो, है ना? रीडिंग वो आपको दिखाएगा कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 केजी है, 2 केजी है, ठीक है? 50 ग्राम है, ये सारी चीज़ें रीडिंग्स दिखाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि सर ₹1 को उसने रीडिंग को क्यों नहीं दिखाया और इसी ₹1 को अगर आप जो है ज्वेलरी शॉप में जाओ और ज्वेलरी शॉप में उसके पास जो वेट मशीन होता है, अगर आप वहाँ पे इस ₹1 को उसको बोलोगे मेज़र करने को तो वो ईज़िली इसका रीडिंग बताएगा। इट वुड बी अराउंड 4 टू 5 ग्राम, ठीक है? 4 टू 5 ग्राम बिकॉज़ मैंने खुद ने इस एक्सपेरिमेंट को परफ़ॉर्म करा हुआ है, इसलिए मैं इसको एग्ज़ैक्ट वैल्यू भी बता पा रहा हूँ। तो वो 4 टू 5 ग्राम आपको बताएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका फर्स्ट वाला आपने जहाँ मेज़र करा था ग्रोसरी शॉप में, वो उनके पास जो वेट मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो मिनिमम वैल्यू है मेज़र करने का, वो आपका जो है ज़्यादा है।
है ना? मतलब लेट्स सपोज कि ये जो है 100 मिनिमम वैल्यू जो है 100 ग्राम या 50 ग्राम मेजर कर सकते हैं। अगर 50 ग्राम से ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते। लेट्स सपोज 10 ग्राम कर सकते हैं। अगर 10 ग्राम से कम वैल्यू अगर आप इस पे रखोगे तो उसको वो रीडिंग नहीं बताने वाला, बिकॉज़ उनकी ये मिनिमम वैल्यू है फॉर द मेजरमेंट, ठीक है? बट अगर आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी मेजरमेंट की, है ना? वो हो जाएगी अराउंड 10 मिलीग्राम, है ना? या फिर 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। तो समझ रहे हो आप कि 1 मिलीग्राम से थोड़ा भी अगर आप ज़्यादा कोई भी चीज़ रखते हो तो इसका ईज़िली आपको रीडिंग दिखेगा इस वेट मशीन में, ठीक है? तो अगेन एज़ आई हैव सेड कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? दैट्स सो सिंपल, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका मेजर हो जाएगा, मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर ले। अब दूसरी चीज़ कि सर इसमें कहीं न कहीं मुझे तो रेज़ोल्यूशन का फ़ील आ रहा है, बिल्कुल, ये टोटली एसोसिएटेड है रेज़ोल्यूशन से। जैसे अगर मैं 1.0 लिख रहा हूँ, 1.0 केजी लिख रहा हूँ और मैं 1 केजी लिख रहा हूँ, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2, ठीक है? अब मेज़रमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो 1.0 केजी लिख रहा हूँ, तो इसमें जो मिनिमम लीस्ट काउंट एरर है, वो है आपका 1/10 केजी और इसमें जो लीस्ट काउंट एरर है, वो है आपका 1 केजी। मतलब ये मिनिमम 1 केजी के ही ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकता है, जबकि ये मिनिमम 1/10 केजी के ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकता है। ठीक है? सो दैट इज़ अगेन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एंड आई होप आपको लीस्ट काउंट एरर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जहाँ से न्यूमेरिकल्स काफ़ी आता है कि एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है मेरा रिलेटिव एरर, थर्ड है मेरा परसेंटेज एरर। ठीक है? नाउ तीनों ही जो चीज़ें एक-दूसरे से एसोसिएटेड हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इन तीनों को ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है। सेम वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, बट यहाँ पे ईज़िली समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रहे हो और आपने फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म करा तो उसकी रीडिंग कुछ आई, मैंने उसको A1 अज़्यूम करा, सेकंड टाइम परफ़ॉर्म करा तो उसकी रीडिंग आई A2, थर्ड टाइम परफ़ॉर्म करा तो A3 और लेट्स सपोज़ आपने इस एक्सपेरिमेंट को एन टाइम परफ़ॉर्म करा तो फाइनल जो रीडिंग आई आपकी एन, ठीक है? तो A1, A2, A3 डैश एन, एन टाइम अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हो तो, ठीक है? अब सोच के देखो कि आपने ये जो फाइंड करा है इसके लिए अगर मुझे एरर फाइंड करना है, किसी भी तरीके से एरर की बात करनी है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा true value. What I really need to find, I need to find the true value. एंड इफ आई नीड टू फाइंड द ट्रू वैल्यू तो मुझे इसमें ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा? ये तो सारे के सारे फर्स्ट मेजरमेंट में मुझे A1 मिला, सेकंड में A2, A3, अगर इन सबका मैं मीन ले लूँ, बिकॉज़ मुझे ट्रू वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, मुझे पहले से नहीं पता है कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो इसका जो मीन होगा वो मुझे अप्रॉक्सिमेटली ट्रू वैल्यू की तरफ लेके जाएगा। इसको आपको फ़ील करना पड़ेगा थोड़ा-सा। ट्रू वैल्यू एग्ज़ैक्ट क्या है वो किसी को नहीं पता। तो अगर तुम्हें इसका तो मीन ले लेते हो सारे मेजरमेंट का, तो ये तुम्हें बताएगा कि हाँ, ये अप्रॉक्सिमेटली आप इसको ट्रू वैल्यू ले सकते हो। तो लेट्स सपोज़ ये मेरा ट्रू वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? आपका ट्रू वैल्यू हमने फाइंड किया जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी ए मीन, ठीक है? मीन लिया मैंने, एवरेज लिया। अब मुझे फाइंड करना है आपका एरर, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया उसमें जो मेरा एरर आया वो डेल्टा A1 आया। डेल्टा A1 की वैल्यू क्या होगी आप खुद से बता सकते हो। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये हो गया मेरे पास A1 माइनस में डेल्टा A मीन, या फिर मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि मेजर्ड वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू। सेम उसी तरह डेल्टा A2 की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस में डेल्टा A मीन, राइट? सेम उसी तरह डैश 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 अगर मैं एंड तक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा AN माइनस में डेल्टा सॉरी A मीन। तो डेल्टा A1 की वैल्यू A1 माइनस में A मीन, डेल्टा A2 की वैल्यू A2 माइनस में A मीन और डेल्टा A3 की वैल्यू इस तरीके से ये एंड सो ऑन जाते जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा जो फर्स्ट मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस वक़्त जो मेरा एरर था वो डेल्टा A1 था। सेकंड टाइम जो मैंने मेजर करा तो वो मेरा डेल्टा A2 था और फिर एन टाइम मैंने मेजर करा तो डेल्टा AN था। अब जो हमने 3 पॉइंट पढ़ना है उसमें सबसे पहला था एब्सोल्यूट एरर। द फर्स्ट पॉइंट वाज़ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? अब एब्सोल्यूट एरर में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज़ द एब्सोल्यूट एरर। तो किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, लेट्स सपोज़ आप एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, तो ये जो डेल्टा A1 की वैल्यू आपने फाइंड करी है A1 माइनस में A मीन, यही आपका क्या है जो डेल्टा A1 है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा A2 है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा A3 है और डेल्टा एंड सो ऑन डेल्टा AN जो है ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ठीक है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आता स्क्रीन को एक बार बैक करके भी आप देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है?
चलो, तो हमने एक टर्म समझ लिया कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ इस एक्सपेरिमेंट को इतनी बार परफ़ॉर्म करने के बाद मुझे फाइनल जो है इसका रिज़ल्ट लिखना है। तो जब मैं इतने सारे मैंने एरर निकाले हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सारे मेरे डैश, 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 डेल्टा AN ये सारे मेरे जो है क्या है, ये एक्चुअली मेरे एब्सोल्यूट एरर है। मुझे अगर फाइनल एक वैल्यू लिखना है एरर का तो मैं क्या करूँगा? मैं इन सब का मीन ले लूँगा, इन सब का एवरेज ले लूँगा। तो ये जो मेरा डेल्टा A ऑफ मीन हुआ ना, ये हुआ मेरा किसी एक्सपेरिमेंट का एरर, ठीक है? ये मतलब उस एक्सपेरिमेंट को मैंने कितनी बार परफ़ॉर्म किया तो मुझे फाइनल उसको लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा? जितना भी एरर आया उन सब का मैं एवरेज ले लूँगा एंड यही करेंगे हम सीधी-सी चीज़ है, राइट? तो इसको जो है ये मैंने डेल्टा ए मीन फाइंड कर दिया। अब लेट्स सपोज़ मैंने एक्सपेरिमेंट को परफ़ॉर्म करा, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करोगे तो आपको जो आपका लैब का बुक होगा वो इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करने के बाद एरर में जनरली हम क्या लिखेंगे? ए मीन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अब जो एरर हो सकता है प्लस में और माइनस में इतना ऊपर-नीचे हो सकता है। दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। तो कोई एक एक्सपेरिमेंट आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? फिर जो सेकंड टर्म था हमारा था, वो था आपका रिलेटिव एरर, राइट? रिलेटिव एरर बहुत सिंपल सी चीज़ है। रिलेटिव एरर क्या है कि आपने जो एरर फाइंड किया, एरर क्या फाइंड किया मैंने? डेल्टा ए का मीन और जो मेरा ट्रू वैल्यू है, वो है मेरा ए मीन। इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। थर्ड जो है मेरा दैट इज़ योर परसेंटेज एरर, राइट? एंड व्हाट इज़ परसेंटेज एरर? दैट इज़ अगेन सो सिंपल डेल्टा ए मीन upon A mean into just I need to multiply 100%. So this is my percentage error, right? So again, absolute error, relative error, and percentage error. These three are very important, and that's why I have explained from a very simple example, right? And ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन एग्जाम्पल से ना हो पाए, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ अगर आपका फीडबैक है तो मुझे बताइए और कुछ क्वेश्चन है तो भी कमेंट में मुझसे पूछिए। डेफिनिटली मैं आपको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी और इस वीडियो को शेयर करिए अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपके बैच में है और आपको लगता है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो प्रीमियम कंटेंट है और जनरली ऐसा कंटेंट आपको इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं मिलता, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ट्रायो टीचर्स। थैंक यू।